नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने बढ़ाई रोक। कहा, दरअसल आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित शाह के बारे में कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक को शुक्रवार को बढ़ा दी। राहुल गांधी ने रांची में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर रोक लगा दी थी। उन्हें रांची में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नवीन झा की शिकायत पर दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को आदेश दिया गया था। झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में दिए एक भाषण में भाजपा नेता अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को थोड़ी राहत दी है। टीकाकरण के 24 घंटे के अंदर 3 माह के बच्चे की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। दरअसल झारखंड के रामगढ़ जिले में कथित तौर पर गलत टीकाकरण के चलते 3 माह के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ किया। परिजनों और अस्पताल कर्मियों में जमकर विवाद और झड़प भी हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिजन का आरोप है कि बच्चे अभिराज कुमार को गुरुवार को पेंटावायलेट टीका लगाया गया था। 24 घंटे के अंदर ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चों को दिए जाने वाले इस टीके में टिटनस, हेपेटाइटिस बी, डायरिया समेत 5 बीमारियों से रक्षा का कवच होता है। गुरुवार की शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में बबलू साहू के 3 माह के बच्चे का टीका लगाया गया था। वहीं शुक्रवार की सुबह लगभग 7:30 बजे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में बच्चे को पास के निजी क्लिनिक को लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसके अलावा यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम भी पहुंची है और मामले की हर तरह से जाँच की जा रही है। राहुल गांधी के कहने पर यूपीएससी की तैयारी छोड़ बन गई विधायक, अब ईडी के रडार पर अंबा प्रसाद। दरअसल बता दें कि झारखंड में ईडी भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक कदावर नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर की जानकारी मांगी थी। ईडी ने पूछा था कि अंबा के खिलाफ प्रीडिकेटिव ऑफेंस का कोई केस दर्ज है या नहीं। ईडी के पत्राचार के बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज कांडों की सूची ईडी को सौंप दी है। अंबा के खिलाफ जिन जिन कांडों की सूची भेजी गई है वे केरेडारी, बड़कागांव व कटकमदाह में दर्ज है। बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद का नाम सुर्खियों में रहता है। उनके माता और पिता दोनों इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। कफन सत्याग्रह के दौरान जब अंबा प्रसाद के माँ बाप को जेल भेज दिया गया था तो उनकी सियासी पारी की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि राहुल गांधी के कहने पर अंबा प्रसाद ने यूपीएससी की तैयारी छोड़कर सक्रिय राजनीति शुरू की थी। आसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा, अंग्रेजी शासन के जुल्म के खिलाफ 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर ने स्वाधीनता संग्राम में जो बलिदान दिया वो युगों युगों तक हमें प्रेरित करते रहेगा। इतिहास अतीत का अध्याय ही नहीं बल्कि भविष्य का आईना भी है। आज परिस्थितियां विपरीत है, समय बहुत कठिन है। समाज को तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना उतना ही कठिन। हमें हर परिस्थिति में जागरूक एवं एकजुट रहना होगा। जो समाज जितना संगठित है वो उतना ही उन्नत और विकसित है। वे शुक्रवार को भोक्ता टोली कोकरोडी राह में वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुदेश ने कहा, एकजुटता से ही विकास संभव है। हमारी लड़ाई अपने राज्य, अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए है। जो समाज पीछे छूट गए हैं उन्हें प्रथम पाली में लाने की तैयारी करनी होगी। हमें झारखंडी विचारों को एकजुट करना होगा। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट के लिए अब तक नहीं बना आयोग, लंबे समय तक टल सकता है निकाय चुनाव। दरअसल बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट शुरू होने में विलंब हो रहा है। कैबिनेट द्वारा ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने के फैसले के लगभग 2 महीने बाद भी इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आयोग द्वारा पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 3 लेयर टेस्ट करेगा। ओबीसी का सामाजिक और आर्थिक संरक्षण कर आयोग आरक्षण की सीमा तय करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने लगेंगे। बता दें कि वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव भी संपन्न होना है। ऐसे में चालू वर्ष में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने पर इसके लंबे समय तक विलंब रहने की संभावना है। बता दें कि राज्य के 14 निकायों में मई 2020 से चुनाव लंबित है, जैसे धनबाद, देवघर और चास नगर निगम के अलावा विश्रामपुर, झुमरी, तिलैया, गोमिया व
चक्रधरपुर नगर परिषद और कोडरमा, बड़की सरैया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महागामा नगर पंचायत का कार्यकाल मई 2020 में ही पूरा हो गया है। शेष 34 निकायों का कार्यकाल भी इस महीने पूरा हो गया। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर और आदित्यपुर नगर निगम, गढ़वा, चतरा, मधुपुर, गोड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, मेजाब, चिरकुंडा, फुसड़ो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा और कपाली, नगर उटारी, हुसैनाबाद, छतरपुर, लातेहार, डोमचांच, राजमहल, बरहड़वा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूंटी, बुंडू और सरायकेला खरसावा में भी निकाय बोर्ड भंग हो गया है। निकायों की व्यवस्था पूरी तरह से अफसरों के हवाले कर दी गई है। हजारीबाग लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन केस, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर 200 का जुर्माना। दरअसल आपको बता दें कि हजारीबाग चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया और 200 रुपए का जुर्माना लगाया। एमपी एमएलए विशेष न्यायालय की न्यायाधीश मरियम हेमरिम की अदालत में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। कोर्ट ने सजा के बाद 5-5 हजार के 2 निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अधिवक्ता भाया संदीप कुमार ने बताया कि निर्णय के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर की जाएगी। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही अन्नपूर्णा देवी पर पार्टी का पट्टा लगाकर मतदान करने का मामला कोडरमा थाना में कांड संख्या 6619 के तहत दर्ज किया गया था। कोडरमा पुलिस ने शिकायत पर जांच पड़ताल एवं वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद 14 मई 2019 को अन्नपूर्णा देवी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमीन घोटाले में फिर समन, ईडी ने आईएएस छवि रंजन को 4 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई को बुलाया। दरअसल बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को फिर समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 4 मई को ईडी ऑफिस बुलाया है। वहीं रांची के सब रजिस्ट्रार बभोमणि त्रिपाठी 1 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने इससे पहले 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान कई फर्जी डीड, मुहर और स्टाम्प आदि बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने छवि रंजन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीसरे समन पर 24 अप्रैल को वे ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। रिमांड पर लिए गए सभी आरोपियों के सामने बिठाकर उनसे सवाल पूछे गए थे। बैंक और प्रॉपर्टी का डिटेल्स मांगा गया था। साथ ही उन्हें 1 मई को हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन शुक्रवार को उन्हें फिर समन जारी कर 4 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। सरजू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया प्रतिबंधित पिस्टल रखने का आरोप। दरअसल बता दें कि विधायक सरजू राय ने शुक्रवार को एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रतिबंधित श्रेणी के G44 पिस्टल अवैध तरीके से रखने को लेकर आरोप लगाया है। ट्वीट कर श्री राय ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में बन्ना गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया है। इधर मामले में श्री राय ने जमशेदपुर के डीसी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के रिकॉर्ड रूम से मेरी सूचना की पुष्टि हो जाएगी कि इस पिस्टल को अपने पास रखने की विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन मंत्री द्वारा नहीं किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी विजय जाधव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उधर मामले में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में सरजू राय का कोई पत्र नहीं मिला है और न ही मामले में उन्हें कोई जानकारी है। झारखंड में आज कोरोना के कुल 486 एक्टिव केस। जाने आपके जिले में कितने संक्रमित। दरअसल बता दें कि झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज नए केस में थोड़ी कमी आई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के नीचे जा चुकी है। हालांकि राज्य में अभी भी कुल एक्टिव केस की संख्या 486 है। बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार की रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 43 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 68 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 486 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 15, रांची में 8, गिरिडीह में 5, गुमला में 4, गोड्डा में 3, धनबाद में, लातेहार व लोहरदगा में 2 और देवघर व हजारीबाग में 1 नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। झारखंड के विभिन्न जिलों में एक्टिव मामलों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 243 एक्टिव केस हैं। उसके बाद रांची में 88 एक्टिव केस हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।